कल जो बंजारी गांव में घटना हुई है उससे क्या क्या समझ। कल जो खंदारी गांव में जो घटना घटी है वो नहीं होनी चाहिए थी। गांव वालों के द्वारा ये पता चल रहा है कि मूर्ति 2 दिन पहले स्थापित हो चुकी है और अगर किसी को आपत्ति नहीं थी तो फिर इतना बड़ा पुलिस बल कैसे हुआ? किन लोगों ने बातें कही? क्योंकि वहां पे ये जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता था कि मूर्ति को हटा दिया जाए, उखाड़ के फेंक दिया जाए। अब वो लोग अंदर अंदर से जो बोले हैं सामने नहीं आ रहे हैं, इनको भी देखा जाए। और मान लीजिए अगर प्रधान और ग्रामवासी 3-4 साल से परेशान थे परमिशन लेने के लिए कि बाबा साहब की मूर्ति लग जाए, तो परमिशन हमारे ख्याल से देनी चाहिए थी कि गांव का एक सम्मानित व्यक्ति, गांव का मुखिया परमिशन के लिए परेशान है जब से वो प्रधान बना है, तो क्यों परमिशन नहीं दी गई और इतना बड़ा मामला कैसे खड़ा हो गया? और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर वहां पे जो पहले घटना घटी, लाठी डंडे चले, पत्थर चले, वो किस तरीके से चले समझना चाहिए था। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चाहने वाले हैं और आप देखते हैं कि कई जगह का मामला आपने देखा होगा कि अगर जरूरत पड़ती है तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन मूर्ति से छेड़छाड़ नहीं होने देते थे। तो भाई उनका सम्मान भी करना चाहिए। भारतीय संविधान में इतना बड़ा योगदान और उन्हीं के संविधान के द्वारा पूरा भारत चल रहा है। तो अगर किसी गांव में किसी को आपत्ति नहीं है मूर्ति से, तो ये तो मामला खत्म है। और इसको इतना बड़ा तूल किसने पकड़वा दिया? अगर कोई आपत्ति नहीं थी और ये प्रधान के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि एसडीएम साहब ने कहा था कि अगर कोई आपत्ति नहीं तो जाओ जाके लगा दो। ये प्रधान जी के द्वारा कहा जा रहा है, उनके गांव वालों के द्वारा कहा जा रहा है, ये मेरे शब्द नहीं। तो अगर नहीं थी और एसडीएम साहब ने मतलब अगर आज बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का नियम है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी नियम है कि परमिशन लेके लगाया जाए। तो परमिशन क्यों नहीं दी गई और किस वजह से परमिशन नहीं दी गई ये भी बताया जाए। अगर इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, और मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रधान है वो भी भाजपा कार्यकर्ता है, वो भी वर्तमान की सरकार के कार्यकर्ता है, और अगर उनको एक मूर्ति लगाने में इतना संघर्ष करना पड़ रहा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे सवाल है, क्योंकि वो भी तो उनका आदमी है। और सम्मानित लोगों में अगर बात हुई थी कि लगा लीजिए अगर कोई आपत्ति नहीं, तो आपत्ति की किसने? क्या पुलिस अपने मन से इतनी भारी व्यवस्था में पहुंच गई? भाई पुलिस को किसी न किसी ने अवगत कराया होगा कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तभी तो इतनी भारी मात्रा में पुलिस वहां पर पहुंची। कई थानों की पुलिस पहुंची और वहां पे ग्रामीणों को बताया भी गया और कहा भी जाता था कि सीएम साहब ने कहा कि मूर्ति हम हटाएंगे, तो उसमें ग्रामीण भड़क गए जिसमें आक्रोश भी हुआ। अब किसकी तरफ से लाठी चली है और किसकी तरफ से पत्थर चले ये पहले मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि किसी भी वीडियो में पता नहीं चल पा रहा। कहीं ना कहीं गलतियां दोनों तरफ से। तो अगर ये मामला तुल ना पकड़ते हुए शांति व्यवस्था कायम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है और जनहित में काम आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए पुलिस भी चोट खाती है या कोई आम जनता उसमें चोट खाती है या कोई उससे ज्यादा भी कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि भाई पुलिस को तो कोई आपत्ति है नहीं बाबा साहब के नाम से, ना उनकी मूर्ति से, तो पुलिस को सूचना किसने दी कि वहां पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप पहुंचिए? इस पे भी पता करने वाला है कि किसने इतनी भारी फोर्स बल वहां पे भेजा, ये भी तो सोचने का विषय है। और अगर वहां पे माननीय विधायक जी ने और जो प्रधान जी को नजरबंद रखा रहा, मैं भी वहां पे पुलिस के द्वारा गया और पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप बात करिए ग्रामीणों से एक बार, अगर लोग जानते हैं। तो मैं गया, उनसे बात देखी तो उन लोगों ने यही बात हमसे रखी थी कि भाई साहब वहां पे जो प्रधान जी को नजरबंद रखा गया पुलिस कस्टडी में, उनको बुलाया जाए और मूर्ति नहीं हटेगी, मूर्ति नहीं हटेगी, इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े। तो भाई ग्रामीणों की बात थी, जो मुझे बताया गया ग्रामीणों के द्वारा मैंने शासन प्रशासन को बता दिया। शासन प्रशासन ने उस मुद्दे पर मंथन किया। 1-2-3 घंटे बाद वहां पे विधायक जी प्रधान जी को लेके आते हैं और वार्ता होती है
तो पहले वार्ता ये हुई कि मूर्ति हटा के पंचायत भवन में रख दी जाए, तो उस पर ग्रामीण नहीं माने, मशक्कत करने लगे, विरोध और बढ़ने लगा। तो वहां पे बात की गई, विधायक जी से भी बात की गई, सबको बताया गया, अवगत कराया गया। तो वहां पे ग्रामीण और विधायक जी के बीच में जो बात हुई कि एक शर्त, केवल ढका जा सकता है, मूर्ति हटने हम नहीं देंगे। इस बात पे ग्रामीणों की बात रखते हुए माननीय विधायक जी ने कहा कि ठीक है, मूर्ति ढक दी जाए और शांति व्यवस्था बनाई जाए। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर किसी को आपत्ति नहीं है उस मूर्ति से, तो उन ग्रामीणों का सम्मान किया जाए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान भारत देश में बहुत बड़ा रहा है, उनका कानून पूरा भारत के लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी ख्याल से उन अराजक तत्वों से बचा जाए और बाबा साहब का सम्मान किया जाए। कल उनकी जयंती है और मैं तो यही शासन प्रशासन और सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनका सम्मान करके जो बातें हुई हैं, शांति व्यवस्था बना के सरकार की छवि को भी बचाया जाए और जनता का भी सम्मान रखा जाए, पुलिस का भी सम्मान रखा जाए। मैं ये निवेदन करूंगा कि आगे सब कुशल मंगल हो, अच्छा हो। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोनों लोगों का सम्मान होना चाहिए। और अगर मूर्ति कहीं ना कहीं ढकी है और मीडिया के द्वारा आगे जा रहा है, तो ये एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। मैं जो सोच रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बढ़ती जा रही है और अगर कल जयंती भी, बाबा साहब की कल जयंती भी है, आप हाँ जैसा कि आप बता रहे थे, मूर्ति के लिए दी गई थी, और यही मुझे भगवान या देवी देवता की मूर्ति बनाने में परमिशन नहीं दी जाती है। ये संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति के लिए परमिशन दी जा रही है, इसके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी ख्याल से कानून सबके लिए बराबर होता है, वो चाहे ईश्वर की मूर्ति हो, चाहे बाबा साहब की मूर्ति हो। तो अगर मान लीजिए, अगर आज बाबा साहब की मूर्ति पे ये किया जा रहा, तो कल मान लीजिए किसी हमारे देवी देवता की मूर्ति रखी गई, तो वो लोग आपत्ति करेंगे। तो ये देखिए, हमारा कहने मतलब भाईचारा बना के लोगों को चलना चाहिए और बाबा साहब की मूर्ति से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा यही निवेदन है और इसमें राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। मेरा निवेदन है कि राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। अगर किसी की आस्था जुड़ी है बाबा साहब के नाम से, तो उस आस्था का सम्मान किया जाए। और देखिए, शासन प्रशासन किसके लिए है? आम जनता के लिए है ना। सरकार किसके लिए है? आम जनता के लिए है। तो आम जनता की बात सुनी जाए। अगर किसी को दिक्कत है, किसी को विरोध करना है बाबा साहब की मूर्ति का, तो वो सामने आके बताए कि हमको ये पीड़ा है। अन्यथा पुलिस और ग्रामीणों को न लड़ाए बीच में, ये निवेदन है, क्योंकि पुलिस और ग्रामीणों को साजिशन लड़ाया जा रहा है। इसमें मुझे पीड़ा है और कौन लड़ाने की कोशिश कर रहा है, इस पे भी मंथन किया जाए। और अगर जिन लोगों ने इस मामले को इतना बढ़ाया है, उनको देखा जाए, क्योंकि उसमें ग्रामीण भी चोट खाया है, पुलिस प्रशासन भी चोट खाया है, जो वो पहले की जो घटना हो गई। अगर मौके पे सम्मानित लोग ना जाके समझाते बुझाते ना, और दोबारा कोई बड़ी घटना हो जाती, तो क्या होता? अभी इतनी पुलिस पड़ी है, आगे क्या हो जाता? इसलिए निवेदन है कि सबकी भावनाओं का सम्मान किया जाए और जो ग्रामीणों की छोटी मोटी मांगे हैं, उनको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, यथास्थित बनाते हुए आगे कोई ऐसी कार्रवाई न हो जिससे ग्रामीण भी आहत हो और जिससे पुलिस प्रशासन भी आहत हो। मैं ये निवेदन करता हूँ। यही से अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।